बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 22वां अध्याय पुरुषोत्तम मास महात्म का। तो पुरुषोत्तम मास ये श्रेष्ठ मास चल रहा है। भगवान नारायण को बड़ा प्यारा महीना है, यही कथा चल रहा है। तो अगर अभी तक आप नए हैं हमारे इस चैनल पर, तो शिव ज्योतिष कार्यालय चैनल पर जाकर के आप, ये हमारा चैनल है, उसका नाम है शिव ज्योतिष कार्यालय। आप वहां जाकर के सारी कथा पुरुषोत्तम मास की आप श्रवण कर सकते हैं। तो 22वां अध्याय श्रवण कीजिए आप। राजा बोले, तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम पूर्वक विस्तार से कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वो सब नियम मैं संक्षेप में कहता हूँ, आप इसे श्रवण कीजिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, साग, ककड़ी, आम, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, मिश्री, जीरा, सौंठ, इमली, इलायची, सुपारी, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए, कहते हैं इसको सरसों तेल में नहीं पकाना चाहिए। आप देसी घी में इसे बनाएं या मूंगफली के तेल में ये भोजन बनाएं जो पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले हैं। सब तरह के आमिष तथा मांस आदि, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों के तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों का त्याग करें। अब इसमें लिखा है भाव से दूषित, मतलब क्या हुआ? आप भोजन करने, जो भोजन बनाने वाला है अगर उसका भाव सही नहीं है तो आप वो भोजन मत कीजिए। क्रिया से दूषित, भोजन बनाने में अगर स्वच्छता नहीं है तो वो भी पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले को वो भोजन नहीं करना चाहिए अगर स्वच्छता नहीं है, सफाई नहीं है। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाले, स्त्री, राजा तथा महात्माओं की निंदा ना करें। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करें। वाल्मीकि ऋषि जी कहते हैं, हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ मास में भी इन नियमों का पालन करें। अभी आगे आ रहा है कार्तिक का मास, तो उसमें भी इन नियमों का पालन किया जाता है। अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता है। यदि शक्ति हो तो भी ना खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करें। अगर भगवान आपको ऐसी शक्ति दे रखें तो आप अन्न ना खाएं, फल खाएं, दूध पिएं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप अन्न खा सकते हैं। यदि निराहार ना रहा जाए तो आप दूध पिएं, फल खाएं, शक्ति के अनुसार फलाहार ले सकते हैं। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग नहीं हो वैसा ही नियम लेवें। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य होता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं तथा क्षेत्र हैं वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। कहते हैं पुरुषोत्तम मास का जो व्रत करता है वो स्वर्ग नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है? गोलोक जाता है, जहाँ पर भगवान का परम धाम है। क्योंकि स्वर्ग और गोलोक दोनों में बड़ा अंतर है। स्वर्गलोक वो है जो हमने यहाँ पर दान पुण्य किया है,
ये सब कुछ हमें वहाँ पर भोगने के लिए मिलता है, वो सब कुछ मिलेगा हमें वहाँ पर। और जब ये जैसे आपके पास जितना धन है, कहीं पर आप बाहर गए हैं, पर्स में रुपए रख करके आप बाहर गए, तो आपके पास जब तक पर्स में रुपए हैं तो आपने वो खर्चा किया, वहाँ पर अपनी इच्छाओं को पूरा किया। लेकिन एक ना एक दिन तो रुपए खर्च होने हैं ना, खर्च हो जाएंगे, तो फिर आपको वापस घर पे अपने आना पड़ेगा रुपए लेने के लिए। तो ऐसे ही ये जो स्वर्ग है, स्वर्ग की गति वो है कि जो हम यहाँ पर दान पुण्य धर्म करते हैं, ये हमें वहाँ पर जब हम ये शरीर छोड़ते हैं, इस संसार को जब छोड़ते हैं, तो वहाँ पर हमें सब कुछ प्राप्त होता है। जो हमने यहाँ पर दान दिया है वहाँ पर हमें सब कुछ मिलता है। और जब हर चीज़ की एक सीमा होती है, जितना हमने दान किया उतना ही मिलना है, उसके बाद तो हमें फिर वापस आना होता है। हाँ, तो स्वर्ग गया हुआ जीव जो है वो फिर मनुष्य लोक में आता है, फिर वो मनुष्य बनता है, और फिर यहाँ पर आकर के जब अच्छा कर्म करता है तो फिर वो गोलोक पहुँच जाता है। गोलोक मतलब भगवान अपने चरणों का दास बना लेते हैं, वो भगवान के धाम में पहुंच जाता है। तो जो गोलोक में पहुंच गया वो जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाता है। तो कहते हैं ये जैसे कार्तिक का महीना है, बैसाख का महीना है, माघ का महीना है, पुरुषोत्तम मास है, ऐसे श्रेष्ठ मासों का व्रत करने वाला जो प्राणी है वो गोलोक में जाकर के निवास करता है। तो इस कारण से इस पुरुषोत्तम मास को व्यर्थ में नहीं खोना है। इसमें जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान का चिंतन करें, भगवान का भजन करें, भगवान का पूजन करें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का आप जाप करें। ये बड़ा ही श्रेष्ठ मास है, इसको व्यर्थ में नहीं खोना है। जय श्री राम, जय माता दी। कल आपको 23वां अध्याय की कथा श्रवण कराएंगे।